भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित भारत दर्शन सुशासन यात्रा 3 जून को यानी कल जम्मू पहुंचेगी। इस बात की जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष अरुण प्रभात ने दी। उन्होंने बताया कि यात्रा का उद्देश्य है लोगों को सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कामों के बारे में अवगत कराना। वहीं देश में केंद्र सरकार के सुशासन और विकास के कामों के बारे में भी अवगत करवाया जाएगा। उत्तराखंड में होते हुए ये सुशासन यात्रा 3 जून से लेकर के 6 जून तक जम्मू कश्मीर में रहेगी। इसका शुभारंभ हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी ने किया था और इस यात्रा को झंडा देकर के इसका विधिवत शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने किया था कर्नाटक से। ये यात्रा के अंदर 3 तारीख को यहाँ पर आएगी। उसके अंदर जो मुख्य पहलू जहाँ ये यात्रा छूने का प्रयास करेगी वो जम्मू कश्मीर का सांस्कृतिक धरोहर हो या यहाँ की विरासत हो। उसके साथ साथ जो माननीय मोदी जी की सरकार के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्य हुए हैं। सबसे प्रमुख कार्य जम्मू कश्मीर के अंदर अनुच्छेद 370 को तोड़ करके लाखों लाख लोगों के मानवाधिकारों का जो हनन हुआ है उसको ठीक करने का विषय है। उसके साथ साथ नौजवानों को यहाँ पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हों, उसके लिए जो सरकार की नीतियाँ हैं वो सीधे उसका लाभ आम नौजवान तक पहुँचे और इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 38,000 करोड़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो यहाँ के नौजवानों के लिए बनाई गई है, इसके अंदर प्रमुख 3 तारीख को जब ये यात्रा यहाँ पर पहुँचेगी, इसका शुभारंभ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी के करकमलों द्वारा होगा। उसके बाद ये यात्रा अखनूर में जियापोता घाट जाएगी, जहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह जी के जैसे 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ था महाराजा रंजीत सिंह जी द्वारा। उस ऐतिहासिक स्थान पर जाकर के ऊर्जा लेने का काम करेंगे। वहीं पर कामेश्वर धाम, वहीं पर अखनूर का जो किला है, जो एक डोगरा राजाओं की और डोगरा समाज की एक विरासत है। उसके बाद बुद्धिस्ट साइट जो अंबारा की साइट है, जो विश्व विख्यात है, वहाँ पर भी जाएगी। उसके बाद आकर के जो यहाँ की चाहे मुबारक मंडी है, हेरिटेज वॉक करते हुए ये यात्रा माता बावे वाली जी के दर्शन करेगी और उसके बाद यहाँ पर एक गोष्ठी का स्वरूप के रूप में हम लोग कुछ जो वरिष्ठ हमारे नेता हैं, कमल पुष्प टॉक के माध्यम से वो यहाँ पर पिछले 70 वर्ष किस तरीके से लहू लुहान रक्त रंजित इतिहास रहा है राष्ट्रवादियों का जम्मू कश्मीर के अंदर, उस विषय के ऊपर एक गोष्ठी के स्वरूप में वो सभी जो आए हुए डेलीगेट्स होंगे वो उनसे रूबरू होंगे, उनकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे आदरणीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी। उसके बाद 4 तारीख को ये यात्रा वेस्ट पाक रिफ्यूजीज और बॉर्डर पर जाते हुए वहाँ के लोगों के साथ संवाद करेगी और वेस्ट पाक रिफ्यूजीज ने किस तरीके से दुख दर्द देखे हैं, किस तरीके से बॉर्डर पर रहने वाले लोगों ने 70 वर्ष जो मुश्किलातों का जो सामना किया है, आज 370 हटने के बाद किस तरीके से उनको लाभ पहुंचना शुरू हुआ है। उसके बाद ये यात्रा वहीं के लोकल शेलर में जाएगी और वहाँ के जो स्थान हैं उनको होते हुए बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में पहुँचेगी, बंकर्स देखेगी और वहाँ की हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनसे इंटरेक्शन होते हुए रात्रि में वाल्मीकि समाज के साथ संवाद करेंगे, गुरखा समाज के साथ संवाद करेंगे, उनके जीवन में किस तरीके से बदलाव आया है, दलित समाज के जीवन में किस तरीके से बदलाव आया है, उससे रूबरू होंगे। और ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, कितने बड़े स्तर के ऊपर माननीय मोदी जी द्वारा पैसा खर्चा जा रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जम्मू कश्मीर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किस तरीके से कितनी तेज गति से बढ़ रहा है। वो 73वीं 74वीं अमेंडमेंट के बाद किस तरीके से लाभ पहुंचा है। कुछ पंचायत सरपंच, बीडीसी, डीडीसी मेंबर्स के साथ भी इंटरेक्शन होगी और उसके बाद 5 तारीख को ये यात्रा कौड़ी ब्रिज, जो विश्व में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहां पर पहुंचेगी। उसके बाद ये यात्रा
पावर पोटेंशियल, जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर का, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट में जाएगी। भीमगढ़ फोर्ट में जाएगी, जो जनरल जोरावर सिंह जिन्होंने भारत की सीमाएं तिब्बत तक पहुंचाई थी, वो किस किले से अपना सारा ये चलाते थे और किस तरीके से जो डोगरा विरासत है उसके दर्शन करेंगे। उसके बाद ये यात्रा विभिन्न विभिन्न विकास के कार्यों से होते हुए सर्कुलर रोड और रिंग रोड के प्रोजेक्ट्स जो हुए हैं, जम्मू के अंदर जो विकास के काम हुए हैं, किस तरीके से कैपेक्स बजट बढ़ने के कारण आम व्यक्ति को यहाँ पर जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें एनहांसमेंट कैसे हुई है, उन सारे पहलुओं को टच करते हुए ये यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी। ये 4 दिन की यात्रा के अंदर जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक, यहाँ के ऐतिहासिक, यहाँ के सुशासन के काम, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण से किस तरीके से लाभ पहुंचा है, जो हमारी सरकार की मूल नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये किस तरीके से हर व्यक्ति के दिल को छूने का काम किया है। ये यात्रा सभी पहलुओं को टच करते हुए इस स्थान से प्रस्थान करेगी। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.